हेलो एवरीवन, पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सर्वतीर्थ जटायु मंदिर महाराष्ट्र में बसा हुआ एक रामायणकालीन धार्मिक स्थल है। वहाँ पे बाय रोड अगर पहुँचना है तो नासिक से पड़ेगा 50 किलोमीटर, शिरडी से होगा 95 किलोमीटर और मुंबई से होगा 150 किलोमीटर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है इगतपुरी, नासिक रोड और साईनगर शिरडी। नियरेस्ट एयरपोर्ट नासिक, शिरडी और मुंबई है। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और हम लोग निकले हैं शिरडी से बाय रोड। इगतपुरी तहसील एवं ज़िला नासिक में स्थित ताकेत नामक गांव में आया हुआ सर्वतीर्थ ये वही स्थान है जहां पे जटायु महाराज सीता जी को रावण से बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध में शहीद हुए थे। आज के वीडियो में हम इसी पवित्र भूमि का दर्शन करेंगे। हमने हाईवे क्रॉस कर लिया है, पक्का रास्ता चला गया है, अभी कच्चे रास्ते आने शुरू हो गए हैं। एंड देखिए रास्ते, देखिए कैसे जंगल में से पास हो रहा है। तो अभी हम ताकेद सर्वतीर्थ पहुंचने वाले हैं। बहुत ही पास में है, अब मंदिर दिख भी रहा था यहाँ से। तो हम पहुंच गए, दोपहर का 1 बजा है। एंड ये मंदिर की एंट्री है। यहाँ पे प्रसाद की और फूल मालाओं की छोटी छोटी दुकान लगी हुई है और ये बोर्ड लगा हुआ है श्री राम वन गमन मार्ग का। ये देखिए बोर्ड। तो अब मैं भी थोड़ी यहाँ से फूल वगैरह लूँगी भगवान को चढ़ाने के लिए। कितने का? 10 रुपये आगे के बाद दो ना पैसे। मैं इंडियन ट्रैवल गर्ल स्वागत करती हूँ आप सभी का रामायण के महान योद्धा श्री जटायु महाराज की नगरी सर्वतीर्थ ताकेद में। तो ये महाशय थक गए थे। स्वाभाविक है, कोई भी थक जाएगा इतनी लंबी ड्राइविंग करके। तो मैंने उनको बोला कि आप आराम कीजिए, तब तक मैं अंदर का नज़ारा ले लेती हूँ मंदिर का, पूरे कैंपस का। तो ये सब छोटे छोटे मंदिर है। भगवान शंकर का मंदिर है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है श्री राम भगवान का मंदिर। ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। और कैंपस के बीचों बीच आपको ये जटायु की बहुत बड़ी प्रतिमा दिखेगी। सीता मैया रावण जब पंचवटी से हरण करके ले जा रहे थे तब यही जटायु ने रावण के साथ लड़ाई की थी और रावण ने जटायु के पंख काटकर जख्मी कर दिया था, मूर्छित कर दिया था। और जटायु इसी जगह पे आकाश से गिरे थे। गरुड़ जी जो कि विष्णु भगवान के वाहन थे, उनके एक भाई थे जिनका नाम था अरुणी। तो अरुणी जो थे वो सूर्य भगवान के रथ के सारथी थे। उनके 2 पुत्र थे, जटायु और संपत्ति। संपत्ति दक्षिण भारत में रहते थे और जटायु यहाँ पे ताकेद में रहते थे। और रामायण में जटायु ऐसा पहला योद्धा है जो कि रावण के साथ लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। दोपहर के 2 बज चुके हैं एंड लंच का टाइम हो गया है, भूख भी लग रही है। तो शिरडी से जो ब्रेकफास्ट लाई थी, 4 पैकेट लिए थे हम लोगों ने। पूरी और सब्जी आती है वो, और घर से अचार लाई थी। तो अभी लंच कर रही हूँ। खाना बड़ा ही स्वादिष्ट है। खाना खाने के बाद राम भगवान द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का दर्शन करने गए। ये शिवलिंग में ऐसा है कि जो शिवलिंग का जो ऊपर का लिंग होता है वो इस खड्डे के अंदर होता है और हमको कोई मनोकामना
मन में धार के फिर इस शिवलिंग के पत्थर को उस खड्डे में से निकालना होता है। निकालने के बाद वहाँ पीछे जो कुंड है तो उस कुंड में इस शिवलिंग को स्नान करवाना होता है और उसके बाद वापस उस खड्डे में इस शिवलिंग को रख देना होता है। तो इससे ऐसा माना जाता है कि हमने जो भी मनोकामना धारी है वो पूर्ण होती है। तो ये निकाल दिया है। वो जो लोग लकी होते हैं वो ही निकाल पाते हैं, ऐसी मान्यता है। सब लोग नहीं निकाल पाते। काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे, किसी से निकला किसी से नहीं निकला। तो इन्होंने ये शिवलिंग सर्वतीर्थ का जो कुंड है उसमें स्नान करवाया है। अब वो वापस रखने को जा रहे हैं। और ये शिवलिंग भी भगवान राम ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था, ऐसा माना जाता है। तो ये अब वापस रख देंगे और पीछे जो लोग खड़े हैं वो सब बारी बारी ट्राई करेंगे। किसी से निकलेगा किसी से नहीं निकलेगा। अब वो भैया ट्राई करने जा रहे हैं। इसके बाद हम पास में स्थित जटायु मंदिर में गए। यहाँ पे भगवान राम और जटायु की मूर्ति है। जटायु जो है वो घायल, मूर्छित, जख्मी अवस्था में है और भगवान राम ने उन्हें अपनी गोद में उठाया हुआ है। लक्ष्मण जी पास में सर्वतीर्थ का जल लेके खड़े हैं जटायु को पिलाने के लिए और वहाँ पे हमने पूजा की। यह कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल की मूर्ति है। अब हम लोग जटायु की प्रतिमा के पीछे जो कुंड है, सर्वतीर्थ कुंड, उसके पास आए हैं। यहाँ पे थोड़ी पूजा करेंगे। कुंड के छींटे अपने शरीर पे, सिर पे डालेंगे और अपने आप को पवित्र महसूस करेंगे। इस कुंड में कई लोग स्नान भी कर रहे थे। ऐसा कहते हैं कि शिवरात्रि पे तो बहुत सारे लोग इस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में भी वो जल है जो भगवान राम ने यहाँ पे अपना तीर मार के प्रकट किया था। सभी तीर्थों का जल यहाँ पे एकत्रित किया था। तो ये कुंड को भी यहाँ के स्थानिक लोग बहुत पवित्र मानते हैं। ताकेद नामक यह गांव जटायु का वीरगति स्थल है। और इस जगह की स्टोरी मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ। भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान बहुत कष्ट उठाए थे। पूरे समाज को कई बड़े बड़े संदेश दिए हैं। जंगलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों की रक्षा, पशु पक्षी की रक्षा, पशु पक्षी से मित्रता, दुष्टों का अंत जैसे कई समाज हित के कार्य किए हैं। जब लंका के राजा रावण पंचवटी से सीता जी का हरण करके अपने पुष्पक विमान में लेके जा रहे थे, तब वो इसी जगह ताकेत से पास हुए। तो जो गिद्धराज जटायु है वो इसी जगह पे रहते थे और उन्होंने सीता माता की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनते ही जटायु महाराज रावण पर आक्रमण करने के लिए दौड़े और उनसे युद्ध करने लगे। तब रावण ने जटायु से भगवान श्री राम की शपथ देके पूछा कि आपकी मृत्यु किस में है। जटायु ने सच बता दिया कि मेरी मृत्यु मेरे पंखों में है। फिर जटायु ने रावण को भगवान श्री शंकर की शपथ देके पूछा कि रावण आपकी मृत्यु किस में है, क्योंकि रावण शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो रावण ने बताया कि मेरी मृत्यु मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में है। जैसे ही जटायु रावण के दाहिने पैर पे प्रहार करने के लिए नीचे झुके, रावण ने उनके पंख काटकर जटायु को घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। तो ये वही स्थान है जहाँ पे जटायु महाराज रावण के साथ युद्ध के दौरान गिरे थे। राम भगवान जब सीता माता की खोज में जा रहे थे, तब वह इस ताकेद क्षेत्र से गुजर रहे थे। जटायु ने भगवान राम को सीता माता के बारे में जानकारी दी। भगवान राम ने जब जटायु से पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो जटायु ने कहा मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे भारत भूमि के सभी तीर्थों के
जल पीने की भी इच्छा है। तब भगवान राम ने बाण मार के सभी तीर्थों को यहाँ पे आमंत्रित किया था। उस जल को पीने के बाद जटायु की मृत्यु हुई, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम ने हिंदू धर्म के पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करके श्राद्ध तर्पण किया और उनको जलांजलि दी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पे इसी जगह पे 13 दिन रुके थे और 13वें दिन उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान श्री राम के चरणों से पुनीत इस पवित्र भूमि पर आकर हम खुद को बड़े ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। ये भगवान राम का मंदिर है जिसमें जटायु महाराज की मूर्ति विराजमान है। श्री राम भगवान का मंदिर। गाइस, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको लंच डिनर के लिए अच्छी होटल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटीरियर विलेज है एंड रास्ते भी आपको कुछ समय तक कच्चे मिल सकते हैं और रहने की भी सुविधा मुझे तो नहीं देखी। फिर मंदिर की धर्मशाला हो तो पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के यहाँ का सफ़र कीजिएगा। मैं 2012 से राम वनगमन मार्ग के जितने भी क्षेत्र हैं उनके रिसर्च में लगी हुई थी, बहुत मेहनत कर रही थी। आज मुझे ये रेडीमेड यहाँ पे मिल गया। भगवान ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप यह दे दिया। आज ये पूरे राम वनगमन मार्ग की सूची है जिन पे मैं 8 साल से वर्क कर रही थी। आज वो मुझे रेडीमेड यहाँ पे मिल गया। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। राम लक्ष्मण सीता का यह मंदिर है। आप लोग सब नासिक में आते होंगे, शिरडी में आते होंगे, तो नासिक त्र्यंबक और शिरडी की यात्रा करके वापस चले जाते होंगे। लेकिन मैं आप सभी को ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपने जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं उनको रिसर्च करके फिर एक्सप्लोर कीजिए कि आप जहाँ पे भी घूमने जा रहे हैं वहाँ पे आसपास में क्या क्या पड़ता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पे कोई नहीं आता। आप सभी शिरडी 50 बार आए होंगे, शिरडी नासिक त्र्यंबक घूम के फिर चले गए होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही रामायण का एक इमोशनल चैप्टर था, जटायु वध। और ये जटायु का मंदिर है यहाँ पे बना हुआ है। तो आप सब भी यहाँ पे आके इसके दर्शन का लाभ ले सकते हैं। शाम के 3:30 बजने को आए हैं एंड रामायण के महान योद्धा श्री जटायु महाराज को प्रणाम करके हम हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब हम नासिक की ओर प्रयाण करेंगे। अभी सर्वतीर्थ से नासिक की ओर जा रहे हैं। बीच में खेत है, हरे भरे गन्ने के खेत है। गन्ने के खेत है, महाराष्ट्र के सब ट्रेडिशनल विलेजेस है, महाराष्ट्रियन कल्चर से भरा हुआ रास्ता है। तो इस यात्रा का मेरा टोटल एक्सपेंस जो हुआ है वो सिर्फ 40 रुपीज़ हुआ है, 40 रुपये। हम लोगों ने 2 कोल्ड ड्रिंक लिए थे। इसमें पेट्रोल के चार्जेस इंक्लूड नहीं है, तो बहुत ही बजट फ्रेंडली रही ये टूर भी। तो आप भी ऐसे ही देखते रहिए, मिलते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए
और मेरे साथ बन रही है मेरे चैनल इंडियन ट्रैवल गर्ल पे। याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारी गौ माता की रक्षा कीजिए और हमेशा भारतीय होने का गर्व महसूस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।